हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैंगन प्लांट के बारे में कि आप अपने बैंगन के प्लांट से सर्दियों में ढेर सारे फल फूल कैसे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया बेस्ट गार्डन चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सामने देख ही पा रहे हों कि मेरा जो बैंगन का प्लांट है वो सर्दियों में अभी कम से कम 15-20 दिन का हो पाया है, जो कि मैंने दिसंबर के महीने में ग्रो किया हुआ है और अभी इस पर फ्लावरिंग चल पा रही है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और मेरा जो प्लांट है वो फल फूलों से भर पाया है, काफ़ी इस पर फूल आए हुए हैं, ना कि इस पर फल बन पाए हैं। और गाइस, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में बैंगन प्लांट उगाए हुए हैं या ग्रो किए हुए हैं तो उन पर अभी फल नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाऊंगी और डाल के भी दिखाऊंगी, जिसे डालने से आपका जो बैंगन प्लांट है वो फूलों से फलों में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फूलों से फलों में बदल जाएगा। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपने पौधे की देखभाल कैसे करें सर्दियों के मौसम में। तो गैस अक्सर कर होता क्या है कि अपने पौधे की हमें नराई गुड़ाई महीने में 2-3 बार अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे की रूट्सों में जो उपजाऊ घास होती है वो पौधे को मजबूत नहीं बनने देती और गैस रूट्सों की जो ग्रोथ होती है उसे रोक कर रखती है। तो हमें नराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और नराई गुड़ाई करने से हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो फैलने लगती हैं, प्लांट मजबूत बनता है। तो गैस यदि ऐसा काम करते रहेंगे तो हमारा प्लांट है वो फूलों से जल्दी ही फलों में बदल जाएगा। और मेरा जो प्लांट आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि कम से कम 15 से 20 दिन का हो पाया है, जो कि मैंने दिसंबर के महीने में ग्रो किया हुआ है। और जैसे ही हमारे प्लांट की पत्तियां और डालियां ग्रो करती जा रही हैं वैसे ही उनमें फूल निकलते जा रहे हैं। और गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि काफ़ी मात्रा में इस पर फलों के चांस बने हुए हैं। और हमारे जो बैंगन फल हैं वो हम इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो बहुत ही मात्रा में बैंगन फल लगने लगेंगे। और गैस इस बताने वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो आपके जो फूल हैं वो फलों में बदल जाएंगे और आपको कभी भी फलों की कमी नहीं पड़ेगी, यानी बैंगन फलों की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गैस अब बात कर लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में। तो जैसा कि गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डेटॉल का इस्तेमाल किया हुआ है, और जो कि कम से कम 30 रुपये की बोतल अक्सर कर बाज़ार से मिल जाती है। और मैंने इसे बाज़ार से यानी मार्केट से ख़रीदा हुआ है और 30 रुपये में मात्र मंगाया हुआ है, और मैं इससे फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने स्प्रे की एक बोतल ली हुई है और इसमें कम से कम 200 ml के लगभग पानी लिया हुआ है, और मैं यहाँ पर एक प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाऊंगी। तो गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि स्प्रे की बोतल में हमने पानी भर करके भी रेडी कर लिया है। तो चलिए गैस आप वीडियो को देखते रहिए और मैं इसको आपको फर्टिलाइज़र भी बनाकर दिखाने वाली हूँ। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये जो चीज़ है वो मैंने डेटॉल की बोतल लेकर के भी रेडी कर ली है। और गैस इस 200 ml के लगभग पानी में मैं कम से कम 10 ग्राम इसमें डेटॉल का इस्तेमाल करूंगी, जो कि हमारे एक प्लांट के लिए ही काफ़ी है। और आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 10 ग्राम डेटॉल का इस्तेमाल 200 ml लगभग पानी में डाल करके रेडी कर दिया है। और गैस इसका इस्तेमाल करने से अक्सर कर होता क्या है कि हमारे पौधे की रूट्सों में चींटी और केंचुए वगैरह और हमारे पौधे पर कोई रोग लग जाता है तो उसको मारने का काम करेगा और हमारे जो फूल है वो फूलों से फलों में बदल जाएंगे। तो गैस इस फर्टिलाइज़र का आप अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करें। और गैस मैंने यहाँ पर इसे मिक्स करके भी रेडी कर लिया है। चलिए गैस आपको मैं अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर कर दिखाने वाली हूँ, जो कि गैस आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बना करके रेडी कर लिया है। तो चलिए गैस अब बात कर लेते हैं गुड़ाई के बारे में कि अपने पौधे की गुड़ाई कैसे करनी है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गुड़ाई करके दिखाया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर गुड़ाई 1 से 1.5 इंच की गहराई में की है। और नज़दीक में गुड़ाई नहीं करनी है गैस। नज़दीक की गुड़ाई करने से होता क्या है कि हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं। यदि रूट्स कट गई तो हमारा प्लांट सूख कर मर जाएगा। तो गैस अक्सर कर हमें नज़दीक की गुड़ाई नहीं करनी है, यानी दूर दूर तक की गुड़ाई कर लेनी है, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से गुड़ाई करके भी रेडी कर ली है। और गैस मैंने हाथ की सहायता से इस मिट्टी को एकत्रित कर दिया है, जो कि हमारी जो रूट्स है वो ऊपर ना निकली रह जाए, यानी बाहर ना निकली रह जाए मिट्टी से। तो चलिए गैस अब उस फर्टिलाइज़र को भी मैं आपको स्प्रे करके दिखाऊंगी, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर अपनी जो बोतल है उसको लेकर के रेडी कर लिया है। और गैस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने स्प्रे इस प्रकार की हुई है कि हमारे फूल और पत्ते हैं वो बिल्कुल रह ना जाएं, तभी हमारा जो प्लांट है फूलों से फलों में जल्दी कन्वर्ट हो पाएगा। जो कि हम अच्छी प्रकार से स्प्रे करेंगे तो जो कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक एक पत्ते पर यानी बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्प्रे कर करके रेडी कर दिया है। और गैस एक और भी दूसरा तरीका अपना के दिखाने वाली हूँ, जो कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्प्रे
करके रेडी कर दिए। और गाइस आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि इस बोतल को लेकर मैंने अपने पौधे की रूट शो में भी इस फर्टिलाइज़र को डाल के दिखाया है। आप चाहे कोई सी भी विधि अपनाओ, पौधे पर काम वही करेगा जो कि कोई से भी विधि से इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस इस फर्टिलाइज़र का एक बार अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करें, तो आपका जो प्लांट है वो फलों में बदल जाएगा, यानी ढेर सारे फूलों से और फलों से भरा रहेगा सर्दियों के मौसम में। चलिए गाइस फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।